चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे। मोहम्मद रफ़ी आज बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरत और सदाबहार गाने दिए हैं कि कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वह सालों पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। गूंजती है तेरी आवाज़ अमीरों के महल में, झोपड़ी के गरीबों में भी तेरी साज यूं तो, अपने मौसीकी पर सबको फ़क्र होता है मगर ए मेरे साथी, मौसीकी को भी आज तुझ पर है नाज। मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद के यह चंद शब्द आज भी आंखें नम कर देते हैं, क्योंकि यह लाइन उन्होंने सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी की याद में लिखी थी। नफरत की दुनिया को छोड़ के। इस फिल्मी दुनिया में कई कलाकार ऐसे रहे हैं जो बेशक आम लोगों की पहुंच से कोसों दूर हो, लेकिन अपनी कला के जरिए वह हर दिल में बसे हैं। ऐसे ही कलाकारों में एक नाम मोहम्मद रफ़ी का भी शुमार है। उनके नगमे आज भी लोगों को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। उनके गाने अगर आपको ठिकाने पर मजबूर कर देते हैं, तो वहीं महबूबा से अपने दिल की बात कहानी और बिरहा में जल रहे आशिकों की कहानी भी बयां कर देते हैं। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का जादू ही कुछ ऐसा था कि आज भी उनके गाने कभी पुराने नहीं लगते। इन्हें जितनी बार सुनो, यह मन में वही जोश और ताजी भर देते हैं। खिलौना जान कर तुम तो। शुरू के इस फनकार ने 31 जुलाई 1980 को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मोहम्मद रफ़ी का संगीत सुन आज भी लोग इसलिए मदहोश हुए जाते हैं क्योंकि रफ़ी साहब खुद भी संगीत के लिए दीवाने थे। म्यूज़िक के लिए उनका प्यार उनके हर गाने में झलकता है। वैसे तो रफ़ी साहब का हर गाना यादगार है, सभी के पीछे एक मज़ेदार किस्सा छिपा होता है। हालांकि आज हम आपके सामने उनके उसे गाने के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे गाते हुए उनके गले से खून बहने लगा था। इस किस्से का जिक्र म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद की बायोग्राफी नौशाद नामा द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ नौशाद में भी किया गया है। दरअसल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बेजू बावरा में मोहम्मद रफ़ी ने ये वाला गाना गाया था। ओ दुनिया के रखवाले। यह गाना सुपरहिट रहा, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस गाने के लिए रफ़ी साहब ने कड़ी मेहनत की थी। इन्हीं इस गाने के लिए कई दिनों तक घंटों घंटों बैठकर रियाज करना पड़ता था, क्योंकि इस गाने के लिए उन्हें अपनी आवाज़ को काफ़ी ऊंचे स्केल पर रखना पड़ता था। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार यह गाना पूरा हो ही गया। कहते हैं कि गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग की ख़त्म होने तक मोहम्मद रफ़ी के गले से खून तक बहने लगा था। उनके गले की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने कभी इसकी शिकायत या अपनी तकलीफ़ नौशाद को नहीं बताई, जो इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे। हालांकि इसके बाद कई दिनों तक रफ़ी कोई गाना नहीं गा पाए थे। मोहम्मद रफ़ी के इस गाने को लेकर एक किस्सा और बहुत चर्चा में रहा है। नौशाद ने ही एक बार एक कार्यक्रम में बताया था कि वह दुनिया के रखवाले गाने ने हर शख्स के दिल में खास जगह बनाई है। उन्होंने बताया था कि एक कैदी को फांसी दी जा रही थी। इस दौरान जब उसे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने रफ़ी साहब के इसी गाने को सुनने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद जेल के रिकॉर्डर में यह गाना बजाया गया और उसके बाद ही कैदी को फांसी दी गई। इसी दौरान वहां मौजूद ज़्यादातर लोगों की आंखें नम हो गई थी। मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर में 25,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। वह जाते जाते भी संगीत प्रेमियों के लिए खूबसूरत सौगात छोड़ गए हैं। रफ़ी साहब का जब निधन हुआ उस दिन लगता है पूरी कायनात रो पड़ी थी। 31 जुलाई को उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसी दिन जमकर बारिश हुई। कहते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा में 10,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।